अब हम डिस्कस करेंगे फर्दर इमीडिएट इन्फ्रेंसेस को, जिसमें कन्वर्जन आता है, अब वर्जन आता है और कंट्रापोजिशन आता है। ये बड़ी सिंपल सी चीज़ है अगर हम इसको एग्जांपल से समझे। तो सबसे पहले आती हैं जी कन्वर्जन। ठीक हो गया जी। सबसे पहले क्या आती है? कन्वर्जन। कन्वर्जन क्या होता है? फॉर एग्जांपल ये आपकी सब्जेक्ट क्लास हो गई, ये आपकी क्या हो गई? सब्जेक्ट क्लास हो गई। और दूसरा एक और क्लास क्या होता है? प्रेडिकेट क्लास होता है। सिंपल सी दो चीज़ें हैं इसमें, एक होता है सब्जेक्ट क्लास, एक होता है प्रेडिकेट क्लास। अब क्या करते हैं कन्वर्जन में? इन दोनों को स्विप कर देते हैं। इन दोनों को क्या करते हैं? स्विप। अब कहोगे कि क्या सर स्विप का मतलब क्या है? स्विप का मतलब ये होता है कि सब्जेक्ट की जगह प्रेडिकेट क्लास आ जाती हैं। सब्जेक्ट की जगह क्या आ जाती है? प्रेडिकेट क्लास। फिर मैं प्रॉपर मैथमेटिकल भी बताऊंगा कि किस तरह। और प्रेडिकेट क्लास की जगह क्या आ जाता है? सब्जेक्ट क्लास। अब किस तरह होगा? देखिए, मान लो सब्जेक्ट क्लास को मैंने एस नाम दिया, प्रेडिकेट क्लास को मैंने क्या नाम दिया? पी नाम दिया। सपोज कर ले नॉर्मल केस क्या था कि सब्जेक्ट क्लास इस तरह, यानी सब्जेक्ट क्लास जा रहा था प्रेडिकेट क्लास में, यानी पूरा सब्जेक्ट क्लास, पूरा इन अदर वर्ड पूरा सब्जेक्ट क्लास, पूरा जो सब्जेक्ट क्लास है वो इंक्लूड था प्रेडिकेट क्लास में। किस में था? प्रेडिकेट क्लास में। अब हम चूंकि कन्वर्जन कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? कन्वर्जन कर रहे हैं, तो हम स्विच कर देते हैं। यानी जो प्रेडिकेट क्लास होगा, यानी जो प्रेडिकेट क्लास होगा उसको किस में लेके जाएंगे? उसको सब्जेक्ट क्लास में लेके जाएंगे। ये इसकी सिंपल वजाहत है कि इस तरह हम कन्वर्जन करते हैं। इसको स्वेपिंग बोलते हैं। अगर मैं कंप्यूटर की बात करूं, कंप्यूटर में स्विचिंग क्या होता है? मान लो 2 नंबर आपने लिए, 2 3, इसको आपने सेव किया एक्स में, इसको आपने सेव किया वाई में। जब आप स्वेपिंग करना चाहते हैं, तो आप चाहते हैं कि एक्स किस में आ जाए? इस तरह एक्स वाई के बराबर करते हैं और वाई के लिए एक डमी वेरिएबल क्या करते हैं? जनरेट करते हैं। ये कंप्यूटर की बात हो गई। लेकिन यहाँ पे चूंकि हम फोकस कर रहे हैं लॉजिकल के ऊपर, अब क्या होगा? अब एक चीज़ इंटरेस्टिंग है। आप चेंज तो कर रहे हैं, सब्जेक्ट क्लास को किस में चेंज कर रहे हैं? प्रेडिकेट क्लास में चेंज कर रहे हैं। इट्स ओके। लेकिन इसका मतलब ये होगा मीनिंग चेंज किए बगैर, ये आपने नोट करना है, ये सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट है। मीनिंग चेंज किए बगैर ऐसा होगा। मीनिंग चेंज किए बगैर आपने ये सिचुएशन बनानी है। अगर वैलिड हो, साथ ये भी लिखे वैलिड हो, तब ये पॉसिबल होगा। अब हम करेंगे, सबसे पहले रूल बनाएंगे ए टाइप प्रीपोजिशन के लिए। सबसे पहले रूल क्या बनाएंगे? ए टाइप के लिए। फिर बनाएंगे ई टाइप, फिर बनाएंगे आई के लिए, फिर बनाएंगे ओ के लिए। तो अब देखते जाइए। अब एक एक टाइप को मैं कन्वर्जन की वजाहत करूंगा कि ए टाइप में क्या होगा। पहले लेते हैं ए टाइप को। ए टाइप में क्या होता है आपको पता है? ऑल एस आर पी, ये उसकी सिंपल सेंटेंस होती है। ऑल एस यानी पूरा एस जो है वो किस में होता है? इसमें आ जाता है। लेकिन आप देखें, अगर मैं रूल को ले लूं, साथ साथ मैं एग्जांपल भी लेता जाऊंगा, मैं क्या लेता जाऊंगा? ऑल फिलोसोफर आर ह्यूमन। ऑल फिलोसोफर आर ह्यूमन। अब हम क्या करेंगे? रूल, अब देखिए, जर्नल जो रूल होता है, जब आप ए टाइप की कन्वर्जन करते हैं, जर्नल रूल की बात कर रहा हूं, ये वैलिड नहीं होता।
ये वैलिड नहीं होता। जर्नल तो रूल वैलिड नहीं है, ये कन्फर्म है। अब अगर मैं इस जुमले को कन्वर्ट करूं, ये तो करेक्ट जुमला है, ऑल फिलासफर आर ह्यूमन, ये तो करेक्ट जुमला है, यानी ट्रू जुमला है। इन अदर वर्ड अगर हम प्रीपोजिशन सेंस में देखें, अगर मैं इसको कन्वर्ट कर लूँ, कन्वर्जन इसकी ले लूँ, क्या लेते हैं इसकी कन्वर्जन, यानी पहले एस से पी में जा रहा था, अब हम पी से कहा जा रहा है एस में जा रहे हैं, तब क्या होगा कन्वर्जन, क्या होगा कि प्रेडिकेट क्लास होगा वो आगे आ जाएगा, यानी प्रेडिकेट क्लास आगे, यानी ऑल ह्यूमन, और नहीं छोड़ो, प्रेडिकेट क्लास यहाँ पे ह्यूमन है और जो सब्जेक्ट क्लास है वो फिलासफर है। ऑल ह्यूमन आर फिलासफर। अब देखेंगे इसका सेंस, सारे ह्यूमन तो नहीं है ना, पहले वो ट्रू था लेकिन अब ये सेंस इसका क्या आ गया, फॉल्स आ गया। पॉइंट क्लियर हो गया जी, यानी ये गलत होता है ना, हर फिलासफर तो ह्यूमन नहीं होता, हाँ ह्यूमन को क्या होगा फिलासफर हो सकते हैं। ये हमने ए टाइप की बात की, ठीक हो गया, यानी जब ए सी पी में होगा तो ये ट्रू सेंस होता है। क्या सेंस होता है, ट्रू सेंस। लेकिन जब आप उल्टे सिम्मत में चलते हैं, यानी पी से एस में चलते हैं, तो जर्नल जो रूल है ये क्या स्टेटमेंट होती है, ये फॉल्स सेंस होती है। फॉल्स सेंस मतलब एफ होता है, ये होता है रूल जब आप कन्वर्जन करते हैं ऑल एस आर पी को। पॉइंट क्लियर होगा जी। साथ साथ मैं ये बताता हूं कि इसका सेंस क्या होता है, इसका सेंस क्या होता है, इसका सेंस क्या होता है। अब हम जाएंगे ई टाइप प्रीपोजिशन में, ये बात हो गई जी ई टाइप प्रीपोजिशन। अब मैं और भी एग्जांपल दे सकता हूं, ऑल इंटीजर, ऑल इवन आर इंटीजर। ये देखिए इवन आपका सब्जेक्ट क्लास है, इवन क्या क्या होते हैं जी, 0 +2 -2 +4 -4। लेकिन इंटीजर जो होते हैं, अगर मैं इसको कन्वर्जन सेंस में ले लूँ, ये तो वैलिड है, ये तो ट्रू सेंस है। अब इसका जो कन्वर्जन सेंस होगा वो क्या होगा, ऑल इंटीजर आर इवन। अब ये फॉल्स सेंस है, यानी फॉल्स प्रीपोजिशन है, यानी अब मैं प्रेडिकेट क्लास को किस में कन्वर्ट कर रहा हूँ, प्रेडिकेट क्लास से किसका, यानी पूरा प्रेडिकेट क्लास किस में इंक्लूड कर रहा हूँ, इसमें, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तो इस तरह हम कन्वर्जन कर रहे होते हैं, यानी हमने जर्नल मीनिंग ये सीखी कि जब भी आप कन्वर्जन करते हैं ए टाइप की, तो जो जर्नल रूल है ए टाइप के लिए वो सेंस नहीं रखता, यानी इन अदर वर्ड वो फॉल्स सेंस रखता है लेकिन फॉल्स सेंस रखता है। ये पॉइंट आपको क्लियर होगा जी। अब हम जाते हैं ई टाइप कन्वर्जन की तरफ। कौन से सेंस की तरफ जाते हैं, ई टाइप कन्वर्जन की तरफ। मैं सारे कन्वर्ट करूंगा ई टाइप कन्वर्जन की तरफ। पहले ई टाइप का जुमला लिखेंगे, इंग्लिश वाला जुमला, नो एस आर पी, ये इसका इंग्लिश सेंटेंस होता है, यानी कोई एस, या इसको मैं इस तरह लिख सकता हूं, कोई एस पी नहीं है, कोई एस पी नहीं है। मतलब इसको एग्जाम्पल के साथ साथ एग्जाम्पल भी लेते हैं, कन्वर्जन की तरफ बाद में आते हैं। नो ह्यूमन आर प्लांट, कोई भी ह्यूमन प्लांट नहीं है, ये बिल्कुल करेक्ट है, ये आपका सब्जेक्ट क्लास है। और दूसरा ये आपका कौन सा क्लास है, प्रीडिकेट क्लास है। अब अगर आप देखें सब्जेक्ट क्लास नहीं जा रहा, यानी नहीं इंक्लूड हो रहा प्रीडिकेट क्लास में, या इन अदर वर्ड हम अगर मैथमेटिकली इसको लेके इस नॉट इम्प्लाइज पी, लेकिन अब नॉट के लिए क्या करोगे, इधर क्रॉस डालूंगा कि इस पी में नहीं जा रहा, इस पी में नहीं जा रहा। अब आप कहोगे कि सर अगर हम इसकी रूल की तरफ देखें, रूल क्या बनाएंगे। अब आप नो सॉरी, मैं पहले कन्वर्जन डिस्कस करूंगा, इसकी क्या डिस्कस करेंगे, कन्वर्जन डिस्कस करेंगे। अब देखिए
कि कन्वर्जन किस तरह होगा कि जो प्रीडिकेट क्लास हैं वो भी एस में नहीं जाएगा, प्रीडिकेट क्लास भी एस में नहीं जाएगा। अब इसका जुमला, अगर मैं इस जुमले को ले लूं, ये क्या होगा, अगर मैं इस जुमले की कन्वर्जन कर लूं, तब आप क्या करो, नो तो अपनी जगह होगा, प्रीडिकेट क्लास आगे आएगा, नो प्लांट आर ह्यूमन। अब हम इसी एक एग्जांपल से रूल बना सकते हैं। अब इसका रूल क्या होगा कि जो ई टाइप होता है उसकी सिंपल कन्वर्जन हमेशा वैलिड होती है, इसकी सिंपल जो कन्वर्जन है वैलिड होती है। ये हमने रूल बनाया, बस यही चीज़ होगी कि यहाँ पे वैलिड है, आगे में वैलिड नहीं था, जो पीछे वाली चीज़ थी। ठीक हो गया जी। अब हम जाएंगे आई टाइप की तरफ। किस चीज़ की तरफ जाएंगे? आई टाइप कन्वर्जन की तरफ। पहले आई टाइप का इंग्लिश वाला जुमला लिख दे, ENG। आई टाइप में क्या होगा? सम फिलॉसफर या फिलॉसफर आर एमिपिक्रेस्ट। बहरहाल इसका इंग्लिश मुझे पता नहीं, उसकी उर्दू मीनिंग मुझे पता नहीं कि इसकी क्या मीनिंग है, चलो बाद में देखते हैं जी। ये तो इसकी क्या हो गई, इसकी सिंपल इंग्लिश हो गई, इसकी क्या हो गई, सिंपल इंग्लिश हो गई। मतलब क्या होता है, सॉरी ये तो मैंने एग्जांपल दी। इंग्लिश इसकी क्या होती है? इंग्लिश इसकी ये होती है सम एस आर पी, कुछ एस पी में होंगे। अब देखें, अब क्या होगा, अब हम कन्वर्जन की तरफ जाएंगे। नॉर्मल जुमला क्या होता है? कुछ एस, यहां पे मैं एक साथ साथ लिख देता हूं, कुछ एस कहा जा रहे हैं पी में, ये मैथमेटिक्स हो गई इसकी। अब हम मैं कन्वर्जन करूंगा, कुछ पी, ये इसकी कन्वर्जन होगी, उल्टे साइड से लिखोगे, कुछ पी एस में जाते हैं, और ये दोनों वैलिड है, ये भी वैलिड है और ये भी वैलिड है। तो रूल इसका क्या बनेगा कि जो जर्नल रूल होता है इसके लिए, वो कन्वर्जन में ट्रू सेंस रखता है, क्योंकि दोनों साइड से ठीक है। अगर आप लेके सम फिलॉसफर आर एमिपिक्रेट्स, एमईपी बहरहाल ये वर्ड मैं सही तरह से अदा नहीं कर सकता। अगर आप उल्टे साइड से भी लिखोगे, सम को छोड़ दे, इसको आगे कर दे, सब्जेक्ट क्लास को, प्रेडिकेट क्लास को, और फिलॉसफर को पीछे कर दे, यानी ये ट्रू सेंस है। तो ये हमने जर्नल रूल भी बनाया और साथ साथ ये चीज़ भी डिस्कस की। अब क्या डिस्कस करेंगे? ओ टाइप, ओ टाइप की कन्वर्जन करेंगे। ओ टाइप को पहले इंग्लिश इसकी सीखे। इसकी इंग्लिश क्या है? सम एस आर नॉट इन पी, यानी सम एस आर नॉट इन पी, सम एस आर नॉट इन पी मतलब ये है कि कुछ एस पी में नहीं जाते। कुछ की बात हो रही है, यहां पे मैं क्रॉस भी लगाता हूं। क्रॉस क्यों लगाया कि यहां पे मैंने साथ कुछ भी लिखा है, कुछ नहीं जाते, कुछ जाते हैं लेकिन कुछ नहीं जाते। फिर आप इसकी रूल को देखें। अब मेन मकसद इसका रूल होता है कि इसका जो रूल होगा वो क्या होगा, इसका कन्वर्जन वैलिड नहीं होता। इसका मतलब है कि ये बड़ा सेट है, इसका कन्वर्जन जो होता है ये वैलिड नहीं होगा, नॉट वैलिड। बस ये चीज़ आपने सीखी है, वैलिडिटी सीखनी है, ठीक है। इसकी इंग्लिश सीखनी है। अगर आपसे पूछा जाए कि इसको वैलिड करे, नॉट वैलिड है, वैलिड है, बहरहाल इन्हीं हाउ, ये सब कुछ हम क्या करेंगे, क्लियर करेंगे। पॉइंट क्लियर? बिल्कुल जी क्लियर। अगर मैं और रिव्यू ले लूँ, इसका पूरे लेक्चर का क्या ले लूँ, रिव्यू ले लूँ। अगर मैं पूरी लेक्चर की रिव्यू ले लूँ, इधर मैं लिखूँगा टाइप
इधर लिखूँगा मैं ओरिजिनल फॉर्म, इधर लिखूँगा मैं कन्वर्जन वैलिड। तो सिंपल सी के ए का क्या था, ऑल एस आर पी, ये क्या था, वैलिड नहीं था ना, तो क्रॉस लगाएंगे। फिर ई की तरफ जाओगे, नो एस आर पी, ये क्या था, वैलिड था, तो ये लगाओगे, कन्वर्जन वैलिडिटी की बात कर रहा हूँ। फिर आई था, इसकी ले दे सम एस आर पी, ये क्या था, वैलिड था, ओ सम एस आर नॉट पी, ये भी क्या था, नॉट वैलिड था। यानी दो वैलिड दो नॉट वैलिड, दरमियान वाले नॉट वैलिड और लास्ट टू क्या है, वैलिड है। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह जाएंगे कन्वर्जन। ये देखिए ये सारी चीज़ें मैं डिस्कस कर चुका हूँ कि ई प्रीपोजिशन नो एस आर पी ये वैलिड है, ये भी वैलिड है। इन वैलिड वो क्या है जी, ये मैं सारी चीज़ डिस्कस कर चुका हूँ। ठीक है, ये ऊपर जो मैंने टेबल बनाया ये सब कुछ यही में था। तो इस तरह हमारी ये दो चीज़ें क्या हो गई, क्लियर हो गई। नेक्स्ट में फिर जाएंगे एक और लेक्चर, नेक्स्ट में फिर कुछ कन्वर्जन आएंगे, टाइप ऑफ कन्वर्जन आएंगे, इलिसिट कन्वर्जन ऑफ ए प्रीपोजिशन, ए का क्या होगा, ठीक हो गया। और फिर क्या कहेंगे आगे, कुछ और चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो इस तरह हमारी ये वीडियो कंप्लीट।